अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है वो दिल्ली के इंडिया गेट का वीडियो है, दिवाली के अगली सुबह का, जब हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया है और कई सारे लोगों ने बहुत सारे क्रैकर्स या पटाखे भी छुड़ाए हैं दिवाली पे। उसके बाद का ये वीडियो है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिवाली मत मनाइए या दिवाली पे आपको पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, या बिल्कुल बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह कि आप लोगों से मना करें कि दिवाली पे पटाखे मत छुड़ाओ और अपनी शादियों में भर भर के पटाखे छुड़ाएं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो ये ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं इसकी जगह पे हम लोग ग्रीन क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ग्रीन क्रैकर्स से पोल्यूशन होता नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स से 30% पोल्यूशन कम हो जाता है। और दिवाली फेस्टिवल है, भगवान श्री राम के आने के मनाया जाने वाला ये उत्सव है, तो मनाना चाहिए। दीपों का त्यौहार है ये, तो दीपों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पटाखे अगर हम खुशी में छुड़ाते भी हैं तो वो ट्रेडिशनल पटाखों की जगह पे हमें ग्रीन क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे छुड़ाने चाहिए। ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी न्यूज़ में कवर किया है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो 2022 के बाद की वर्स्ट एयर क्वालिटी है, दिवाली के बाद की। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड फिर क्या न्यूज़ आया था और इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा हुआ था। ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग समझदार हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी के एस्पायरेंट होने की वजह से आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन सब की समझ होगी। फेथ भी आपका है, हमारा भी है, सारे इंडियंस का है दिवाली पे। बट जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो भी हमें करना है। हमारे कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम दिवाली को भी सेलिब्रेट कर लें, पटाखे भी जला लें, लेकिन हम पोल्यूशन भी कम कर लें। उसी पे ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल का मेन यही था कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी थी वो फ्राइडे को, मतलब दिवाली के अगले वाली मॉर्निंग को वर्स्ट एयर क्वालिटी हो गई थी, क्योंकि थर्सडे को हम लोगों ने दिवाली मनाया है और इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने दिवाली में पटाखे छुड़ाने पे ब्लैंकेट बैन लगा रखा है पूरे नेशनल कैपिटल में। ब्लैंकेट बैन का मतलब कि पटाखे नहीं छुड़ाने थे, बट लोगों ने फिर भी पटाखे छुड़ाए और उसकी वजह से हुआ क्या, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी थी, जिसको हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेज़र करते हैं, वो 359 थी। मॉर्निंग 6 AM पे फ्राइडे को 359 थी, जो कि बहुत पुअर, वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है। तो ये CPCB की रिपोर्ट थी। अब हम लोग ये देखते हैं जो कन्वेंशनल क्रैकर्स होते हैं या ट्रेडिशनल क्रैकर्स होते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। देखिए, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ये जो कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं जिसमें पटाखे में अलग अलग कलर्स होते हैं, उन अलग अलग कलर्स के लिए कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमें जो वाइट कलर के पटाखे होते हैं उसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम यूज़ होता है। येलो कलर के पटाखों में सोडियम के कंपाउंड यूज़ होते हैं। ऐसे ब्लू कलर के पटाखे में कॉपर का कंपाउंड यूज़ होता है। सेम रेड कलर में स्ट्रोंटियम कार्बोनेट यूज़ होता है। ऐसे जो ग्रीन कलर के पटाखे होते हैं उसमें बेरियम मोनोक्लोराइड का साल्ट होता है, या बेरियम नाइट्रेट होता है, या बेरियम क्लोरेट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये मैच करने को दे दे। एग्ज़ाम में पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि कौन से पटाखे के किस कलर में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है। तो आपको ये भी जानना है। अब आपकी दिवाली हो चुकी है, आप लोग दिवाली सेलिब्रेट कर चुके हैं, अब पढ़ाई के मोड पे आइए, ये सब चीज़ें भी पढ़िए। ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल को आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, तो पोल्यूशन कैसे कम करना है, कन्वेंशनल में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे हम लोग ग्रीन क्रैकर्स में कन्वर्ट करें, उस पर आ जाते हैं। देखो, ग्रीन क्रैकर्स क्या होता है। ग्रीन क्रैकर्स मैंने भी आपको बताया कि ग्रीन क्रैकर्स भी ये क्रैकर्स ही हैं, बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि ग्रीन क्रैकर्स से जो नॉइज़ और एयर पोल्यूशन होता है वो ट्रेडिशनल के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। ये आप देखिए, मैंने बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि ग्रीन क्रैकर्स कॉज 30% लेस एयर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वंस। जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो 30% लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि इसमें जो पॉल्यूटेंट एमिट होता है ट्रेडिशनल क्रैकर से वो ज़्यादा हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन क्रैकर्स के। तो अगर पटाखे छुड़ाने ही हैं तो हम लोग ग्रीन क्रैकर्स पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, एटलीस्ट 30% पॉल्यूशन तो कम होगा। अब ग्रीन क्रैकर्स में ऐसा क्या रहता है, ग्रीन क्रैकर्स में जो हार्मफुल केमिकल्स अभी हमने पीछे देखे थे, जैसे उसमें आर्सेनिक है, ग्रीन क्रैकर्स में आर्सेनिक नहीं होता है। ग्रीन क्रैकर में लिथियम, बेरियम ये सब नहीं पाए जाते हैं। आर्सेनिक, लिथियम, बेरियम
ये हार्मफुल कंपाउंड हैं जो कि ग्रीन क्रैकर्स में नहीं होता है। हालांकि ट्रेडिशनल क्रैकर्स में ये सब होता है। ट्रेडिशनल क्रैकर्स में आप सल्फ़र ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जबकि ग्रीन क्रैकर्स में ये बहुत कम होता है। जैसे सल्फ़र का ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में, तो इससे रेनफॉल होती है, उसको एसिड रेन भी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़े होंगे तो ये सब नोट करिएगा। पार्टिकुलेट मैटर, ये सब ग्रीन क्रैकर्स में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रैकर्स के, जबकि लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, ये सब तो ग्रीन क्रैकर्स में पाया ही नहीं जाता है। अब जो CSIR है, इसी ने ये ग्रीन क्रैकर डेवलप किया है। CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको ये बताना है कि ये CSIR का चेयरमैन कौन होता है। ये UPSC ने अपने क्वेश्चंस में पूछ रखा है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि CSIR का चेयरमैन कौन होता है। क्या गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या कोई मिनिस्टर होता है, या कोई प्राइम मिनिस्टर होता है। हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सब UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये UP PCS के RO में, PCS में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे पाया जाता है। तो CSIR का ये जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये PCS और RO में कई बार पूछा है UP के। तो आपको बताना है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। आप लोग कमेंट में ये सब मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है। अब इसी ने ग्रीन क्रैकर्स बनाया। अब ग्रीन क्रैकर्स में ऐसा क्या हो जाता है कि वो पोल्यूशन को 30% कम कर देता है। तो सबसे पहले ग्रीन क्रैकर का जो साइज़ ऑफ शेल होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। शेल मतलब जहाँ पे इसके एक्सप्लोजिव भरे जाते हैं क्रैकर्स में, जब वो रिड्यूस होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब साइज़ रिड्यूस कर दोगे तो पोल्यूशन रिड्यूस होगा। उसमें जो ऐश यूज़ होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, या जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हार्मफुल होता है उसको या तो कम कर देते हैं या तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे जो उसमें ग्रीन क्रैकर्स में जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो कम एमिट होते हैं, और प्लस साथ में ग्रीन क्रैकर्स में कुछ सप्रेसेंट भी मिला दिया जाता है, ताकि जो डस्ट रिलीज़ होता है क्रैकर से, उस डस्ट को या सल्फ़र के ऑक्साइड्स को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, उसके एमिशन को, ये पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन को ये रिड्यूस कर सके। तो ग्रीन क्रैकर्स के ये फ़ायदे होते हैं। देखिए, ये ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आपको टाइप समझना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक होता है श्वास। श्वास का मतलब होता है सेफ़ वाटर रिलीजर। सेफ़ वाटर रिलीजर मतलब क्या होता है, जब भी आप क्रैकर्स बस्ट करते हैं तो वहाँ आसपास से डस्ट रिलीज़ होता है। तो ये जो श्वास होता है, ये श्वास क्या करता है, उस डस्ट को सप्रेस कर देता है। जो भी उसके आसपास डस्ट रिलीज़ होता है उसको सप्रेस कर देता है। और श्वास में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है। अभी हमने देखा था कि ट्रेडिशनल क्रैकर्स में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ़र के पार्टिकल्स होते थे, श्वास में ये नहीं होता है। तो ये क्या करता है, डस्ट को सप्रेस कर देता है। तो जो डस्ट या पार्टिकुलेट मैटर निकल के बाहर आता है वो नहीं आ पाता है। दूसरा है हमारा सफल। सफल है सेफ़ मिनिमल एल्युमिनियम। सेफ़ मिनिमल एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है, मिनिमम यूज़ ऑफ एल्युमिनियम। अभी हमने क्रैकर्स कन्वेंशनल वाले में देखा था कि एल्युमिनियम का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब सफल में क्या होता है, एल्युमिनियम का बहुत मिनिमम यूज़ किया जाता है। सफल का एक और एडवांटेज होता है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तो कम यूज़ होता है, साथ में इसका जो साउंड होता है वो रिड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा ये नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। जैसे अभी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्रैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं जब वो बस्ट होते हैं तो, लेकिन ये सफल में क्या होता है, साउंड उसका रिड्यूस हो जाता है। तीसरा है हमारा स्टार। स्टार ये थीमेटिक क्रैकर्स होता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट हम लोग नहीं यूज़ करते। जैसे अभी कन्वेंशनल में हमने देखा था उसमें पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फ़र यूज़ किया जाता था, लेकिन स्टार में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ़र नहीं यूज़ किया जाता है। स्टार का एडवांटेज क्या है, इट आल्सो रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर डिस्पर्सल। पार्टिकुलेट मैटर का जो डिस्पोजल होता है उसको रिड्यूस कर देता है ये। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको पढ़िएगा। तो उसको रिड्यूस करता है और साथ में ये साउंड इंटेंसिटी भी रिड्यूस करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पे UPSC किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ग्रीन क्रैकर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला, ग्रीन क्रैकर्स इमिट सिग्निफिकेंटली लेस पॉल्यूशन कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्रैकर बाय यूजिंग अ लेसर अमाउंट ऑफ पॉल्यूटिंग केमिकल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन क्रैकर्स और ट्रेडिशनल क्रैकर्स दोनों में पॉल्यूशन एमिट होता है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रीन क्रैकर्स मतलब कि पॉल्यूशन ज़ीरो है। ग्रीन क्रैकर का सिंपल मतलब ये है कि पॉल्यूशन जो है ट्रेडिशनल क्रैकर के कंपैरिजन में थोड़ा लेस एमिट होता है।
सेकंड इसमें है ग्रीन फायर क्रैकर्स के टाइप दिया हुआ है, श्वास, सफल और स्टार, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रीन क्रैकर्स आर सर्टिफाइड बाय यूनिफ फॉर एनवायरनमेंट सेफ्टी। आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तीनों सही है या फर्स्ट सेकंड सही है या सेकंड थर्ड सही है या फर्स्ट थर्ड सही है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू।